द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान का आगमन हुआ और जैसे ही ठाकुर जी आए, बामन भगवान आए, आज भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षा लेकर के कमंडल जैसे ही लेकर के आए, ब्रह्मा जी ने आज यज्ञोपवीत संस्कार किया, भगवती ने कमंडल दिया, भिक्षा डाली। भिक्षा लेकर के जैसे ही दिति माता के पास बामन भगवान आते हैं और कहते हैं, माँ मैं भिक्षा लेके आ गया, लो। जैसे ही देखा तो दिति मैया कहती हैं, भिक्षा ये छोटी मोटी भिक्षा नहीं चाहिए, हमने तो तुम्हें इसीलिए जन्म दिया है, जाओ राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगो और उनसे भिक्षा में सब कुछ वापस ले लो, 3 पग भूमि में। सुनते ही आज राजा बलि के दरवाजे बामन भगवान पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि आवाज लगाने लगते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, राजा बलि हवन कुंड पर बैठा हुआ था। जैसे ही आवाज सुनी और मुड़ करके देखा, अरे वाह, देखो तो कितना सुंदर बालक है ये, भिक्षा मांग रहा है, मैं अभी आता हूँ, रुक जा। उठ करके जैसे ही चलने लगे आज राजा बलि, तो शुक्राचार्य जी महाराज ने रोक लिया, रुक जाओ, ये कोई छोटा सा बालक नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु का रूप है, ये साक्षात नारायण है, जो सब कुछ छीनने के लिए आया है, ये महाछलिया है। राजा बलि ने सुना भगवान आए हैं, बोले और नहीं तो क्या, अरे वाह वाह, ये तो मेरे सौभाग्य है, जो सबको सब कुछ देता है वो आज मेरे दरवाजे खड़ा है, मैं तो सब कुछ दे दूंगा, क्या चाहिए। राजा बलि उठ करके आया और आज भगवान के सामने खड़े हो गए, क्या चाहिए आपको, मांग लो। राजा बलि से भगवान बोले, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बोले, अरे हे ब्राह्मण देवता, मांगना ही था तो कुछ ऐसा मांगते कि पीढ़ियों तक किसी को कुछ नहीं कमाना पड़ता, लेटे लेटे आराम करते करते बढ़िया ऐश से रहते सब लोग। ऐसा मांगो कि मुझे देने में अच्छा लगे और आपको लेने में अच्छा लगे। सुनते ही राजा बलि से बामन भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए बस। राजा बलि बोले, तो फिर 3 पग भूमि ही क्यों चाहिए ये बताओ। बोले, इसलिए क्योंकि किसी भी के भी दरवाजे अगर बैठ जाते हैं तो लोग भगा देते हैं, ए बाबा उठ यहाँ से, तो 3 पग भूमि में हम बैठ जाएं और भजन करते रहें, बस इसलिए चाहिए। बोले ठीक है, मैंने 3 पग भूमि आपको दे दी, समझो, नाप लो। बोले ऐसे नहीं, त्रिवाचा करनी पड़ेगी, जल लो अंजलि में। आज जैसे इतना कहा, अंजलि में जल डालने लगे, तब तक विश्वामित्र जी महाराज आए और कमंडल में टोटी में प्रवेश कर गए। टोटी में वो छोटा सा रूप बना के घुस गए। विश्वामित्र जी जैसे ही टोटी में घुसे, जल नहीं निकल रहा था, तो आज भगवान वामन कहते हैं शायद इसमें कुछ फंस गया है। एक सीख उठाई, कुशा उठाई और जैसे टोटी में कुशा को डाला तो बामें तो विश्वामित्र जी बैठे थे, शुक्राचार्य जी बैठे थे। हाँ, विश्वामित्र जी शुक्राचार्य जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। विश्वामित्र जी की आंखें फुड़वा दी होती है ब्याल हमने, क्षमा कीजिएगा। तो उसमें बैठे थे कौन, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। भगवान राम के गुरु तो हैं विश्वामित्र जी। हंसो नहीं, मांस की जीव है, बड़े आए, है ना, गलती सबसे होती है। अब प्रहलाद का चरित्र सुनाते हैं तो ध्रुव जी का नाम आता है, ध्रुव का चरित्र सुनाते हैं तो प्रहलाद जी का नाम आता है, तो वो तो संत हैं। तो राजा बलि के गुरु कौन है, शुक्राचार्य जी महाराज। तो शुक्राचार्य जी महाराज टोटी में जाकर के बैठ गए और वो भगवान बोले इसमें कुछ फंस गया। कुशा उठाई और जैसे ही टोटी में डाली, सुबह में बैठे तो शुक्राचार्य जी से आंख फूट गई। जैसे ही आंख फूटी, सो तमक करके बाहर निकले
बोले बेरोचन पुत्र बलि, तूने तो मेरी आंख फुड़वा दी, लेकिन मैं तेरा गुरु हूँ, अभी भी समझाता हूँ कि ये सब त्रिवाचा झूठ बोल दे, तुम झूठ बोल दो, अभी भी पीछे हट जाओ। बोले गुरुदेव, जो झूठ बोलता है उसे पाप लगता है। बोले नहीं, शुक्र नीति में लिखा है 5 जगह ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले कौन सी जगह? तो शुक्राचार्य जी महाराज बताने लगे 5 जगह। कौन सी? ध्यान से सुनना। जो लोग झूठ बोलते हैं, आपकी कई लोग ऐसे होते हैं जो पत्नियों से झूठ बोलते हैं, तो सुनना। कहने लगे शुक्राचार्य जी महाराज, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतां स्याजुगुप्सितम्। पहली जगह है कि पत्नी से झूठ बोल जाओ, घर वाली से झूठ बोल जाओ, दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। कछु लोग इसमें बैठे होंगे, बोले अच्छा होगा दीदी ने बता दिया, अब तो रोज झूठ बोलेंगे। नहीं, छोटा मोटा झूठ बोलोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी पत्नी कहे सुनो जी, देखो ना बगल वाली पड़ोसन ने 2 तोला का हार बनवा लिया, हमें भी बनवा दो। तो अपनी पत्नी से कह दो, अगर वो गुस्सा है, नाराज है, 2 तोला नहीं, तुम्हें तो हम 5 तोला का हार बनवाएंगे, 5 तोला का। और पत्नियां इतनी भोली भाली होती है, तुरंत मान जाएगा, मेरे पति ने 5 तोला हार की कही है, और पूरे गांव में तो ढिंडोरा पीट देंगे। बनवाओ चाहे ना बनवाओ, उतनी देर के लिए शांत कर दो, झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। हाँ, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। दूसरा झूठ, बेटी की शादी हो रही हो, किसी बिटिया की शादी हो रही हो, और वहां पर लड़का वाले दहेज मांगे, 10 लाख चाहिए, वहां झूठ बोल जाओ 10 नहीं 20 दें, 20, और बाद में चाहे 1 रुपया ना दो। दहेज देना पाप होता है और दहेज लेना भी दोष होता है। दहेज नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए। धरती फट रही का? श्री राधे राधे, हरिओम। श्री राधे श्याम, हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। मॉनिटर से आवाज चली गई। हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे। मॉनिटर से आवाज चली गई, करो जल्दी करो। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज तीसरी जगह, अपने प्राण संकट में हो तो वहां झूठ बोल जा। कोई आपके सर पे बंदूक रखे है और कह रहा है सच सच बताओ, तो वहां पर झूठ बोल जाओ, दोष नहीं लगता।
गाय की हत्या हो रही हो, ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, वहां झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगेगा। ये 5 स्थान है। तो आज राजा बलि कहने लगा, प्रभु सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो अयम गृहमेधिना अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधेत कर्हिचित्। प्रभु आपने सत्य कहा है गुरुजी, लेकिन यहाँ ना तो मेरे प्राण संकट में है, ना यहाँ पर मेरी पत्नी है जो मैं झूठ बोल जाऊं, और ना यहाँ पर किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही है, ना गाय की हत्या हो रही है। ये 5 जगह लागू नहीं होती है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। आज जैसे इतना सुना, राजा बलि की बात को सुनते ही शुक्राचार्य जी कहने लगे, ठीक है, तुझे अपने दानत्व पर बहुत ही घमंड है, अभिमान है, तो हे बेरोचन पुत्र बलि, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्रीहीन हो जाएगा, तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा, तेरा धन वैभव यश सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बोले ठीक है, मुझे चलेगा, लेकिन मैं भगवान को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। अरे उसी का दिया हुआ तो सब कुछ है, मैं जरूर सब कुछ दूंगा। प्रभु आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। जैसे ही कहा, भगवान ने 3 पग भूमि नापने के लिए विशाल रूप धारण कर लिया, विराट स्वरूप में प्रभु प्रकट हो गए। देखते ही राजा बलि कहने लगा, प्रभु जब मांग रहे थे तो 52 अंगुल के थे, और जब लेने की बारी आ गई तो इतने बड़े हो गए। सच में आपसे बड़ा छलिया तो कोई नहीं है। आज भगवान ने विशाल स्वरूप धारण किया और पहला चरण उठाया, सारी धरती को भगवान ने नाप लिया। दूसरा चरण भगवान ने उठाया, ब्रह्मा जी के पास दूसरा चरण स्वर्ग में पहुंचा, बैकुंठ में पहुंचा, ब्रह्मांड में तलातल रसातल पाताल सबको भगवान ने दूसरे चरण में नाप लिया। ब्रह्मा के सामने जैसे ही चरण पहुंचा, अपने कमंडल से भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया। जैसे ही चरणों को धोया तो कमंडल में वो जो जल था केवल जल था, लेकिन जब वो भगवान के चरणों से स्पर्शित हो गया तो आज वही गंगा बन गया। वही आज गंगा भगवान शंकर के जटा पर समा जाती है, शंकर की जटा से फिर धरती पर आती है। आज भगवान कहने लगे, तीसरा चरण राजा बलि कहां रखूं, तेरा वचन तो झूठा हो गया। राजा बलि बोले, प्रभु आज दिन तक राजा बलि के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, आप कैसे जा सकते हो खाली ओठ नाथ? नाथ तीसरा चरण आप मेरे सर पर रख लीजिए, अभी मैं बाकी हूँ। आपने सब कुछ नाप लिया लेकिन मैं बाकी हूँ। भगवान ने तीसरा चरण उठाया और आज राजा बलि के सर पर रख दिया। आज भगवान इतने खुश हुए कि राजा बलि के सर पर पैर रखते ही पाताल में राजा बलि को भेज दिया और पातालपुरी का राजा बना दिया। भगवान बोले, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांग लो, क्या चाहिए? बोले, अगर कुछ देना है प्रभु तो जहां मैं नजर डालूं बस वहीं आप दिखाई दो, जिस दरवाजे से मैं निकलूं आप मुझे उस दरवाजे पर खड़े दिखाई दो। बोले ठीक है। सो राजा बलि के दरवाजे पर भगवान खड़े हो गए। 56 दरवाजे थे, तो जहां से भी राजा बलि निकलता वहीं भगवान खड़े हो जाते। लक्ष्मी जी इधर परेशान हो गई कि मेरे पति गए थे लेकिन वापस नहीं आए, कहां चले गए? नारद जी ने बताया, तुम्हारे पति की तो नौकरी लग गई है। कहां पे? अरे राजा बलि के यहाँ बॉडीगार्ड बन गए हैं, पहरेदार बन गए हैं, भर्ती खुली थी तो चले गए वे। हाँ, जैसे इतना सुना बोले, मेरे पति वापस कैसे आएंगे? बोले, अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तुम जाओ राजा बलि के कलाई पर राखी बांधना और उनसे बदले में अपने पति को मांग लेना। सुनते ही लक्ष्मी जी जाती हैं और झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं। जब रक्षाबंधन आया, देखो भगत अपनी जिद पर अड़ जाए तो भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। भगवान तो वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, बस बदला है तो वो है हमारा भाव। हम लोग कहते भगवान है ही नहीं। हाँ?
जरा सा पेट में दर्द हुआ नहीं, कहा कि भगवान कैसे भगवान है कि नहीं। भगवान कितना भी सुखी रखे, लेकिन थोड़ा सा दुख आया नहीं कि दुख का खपड़ा भगवान के ही सर पे फोड़ते हैं हम। भगवान ने दुख दिया, अच्छा करे तो हमने किया, बुरा करे तो भगवान ने किया। आज रक्षाबंधन का त्योहार आया, लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथों पर राखी बांधी। राजा बलि कहने लगा, देवी आपको क्या चाहिए मेरी बहन। तो लक्ष्मी जी बोली, देना है तो भैया वो जो आपका पहरेदार है ना, बॉडीगार्ड, वही दे दीजिए। राजा बलि समझ गए, अच्छा इन्हें कुछ और मांगने कोई नहीं मिला, ये कोई और नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति को वापस लेने के लिए आई हुई हैं। राजा बलि ने भगवान को दे दिया, लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके भगवान का हाथ में रख दिया। आपको भगवान मिल जाए दोगे क्या? किसी को नहीं, लेकिन धन्य है राजा बनाए, बलि राजा को छलने आए। नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगछाला मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को चलने आए। मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को चलने आए। श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल ना मैं पहनूं, चूड़ी हरी ना मैं पहनूं,
चूड़ी लाल न मैं पहनूं, चूड़ी हरी न मैं पहनूं। ओ चूड़ी लाल ना मैं पहनूं, चूड़ी हरी ना मैं पहनूं। चूड़ी लाल न मैं पहनूं, चूड़ी हरी न मैं पहनूं। क्योंकि मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि बोल। लाभा से कही ललता ने सुनी, धीरे से हाथ बढ़ाया, धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी का मंडल सुहाए, हाथों में का मंडल सुहाए, बलि राजा को चलने बलि राजा को चले चलिया का वेश बनाया, बलि राजा को चलने बलि बलि राजा को छलने ओ बलि राजा को चलने बलि राजा को चलने बलि राजा को चलने बोली वामन भगवान